Good afternoon to all the dearest one which are waiting for my videos. So we were discussing about the hybridization. हमने hybridization का definition पढ़ा बहुत अच्छी तरह. फिर हमने important feature of hybridization पढ़े. अगर आपको याद है कि hybridization में atomic orbitals को nearly same energy वाली को mix करा जाता है ताकि नई orbitals बने जिनका नाम होता है hybrid orbitals. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नंबर होते हैं उतने ही नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के होते हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी नियरली सेम होना चाहिए और सिमेट्री यानी एक ही एक्सिस पे होना चाहिए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं. इसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है. और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आउटर शेल की जो ऑर्बिटल्स हैं वही पार्ट लेती हैं. लेकिन इसमें एक स्पेशल फीचर था कि हाफ फिल और फुल्ली फिल ऑर्बिटल्स दोनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकती हैं. और जो ऑर्बिटल्स बनती हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उन सब की एनर्जी सेम होती है और उनका शेप भी सेम होता है और वो ओरिएंट होती हैं स्पेस में इस वे में ताकि वो शेप या ज्योमेट्री दें मॉलिक्यूल की. इस तरह से आपने sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया था जिसमें अपने बढ़िया एग्जांपल BeCl2 की दी थी. और फिर आपने सेकेंड जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था वो पढ़ा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी आपने पढ़ा था जिसके अंदर अपन ने एग्जाम्पल दी थी आपको BF3 की. कंटिन्यूइंग आवर जर्नी आज हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, ये हमारा थर्ड होएगा तो थर्ड हम लेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से केसेस हैं एक्स्ट्रा. खाली sp3 अकेला एक एग्जाम्पल नहीं है बल्कि इसमें डिफरेंट केसेस वी हैव टू डिस्कस. बिफोर वी स्टार्ट द डिटेल वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एज वी नो sp3 नाम से ही लग रहा है कि 1s है इसमें और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये मिक्स होंगी जब तो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी. इसे कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो लेट अस राइट टुगेदर द डेफिनेशन. व्हेन 1s एंड 3p 1s and 3p atomic orbitals mix together, atomic orbitals mix together, then 4 sp3 HOs यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ना, then 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो जब एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी. दिस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन. दिस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो इसे हम क्या कहेंगे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब इसके अंदर जो आपका शेप होगा जो ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंट होंगी स्पेस में तो ये ओरिएंट होंगी इन दैट वे दैट गिव्स अ टेट्राहेड्रल शेप विद द एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स. तो यहाँ पर अगर हम शेप लिखेंगे तो शेप हमें याद रहना है. जैसे आपको भी याद है वहाँ पर कि जब आपके VACPR में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, इफ यू रिमेंबर व्हेन यू आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विदाउट लोन पेयर शेप जो था टेट्राहेड्रल था. ये भी अभी विदाउट लोन पेयर बात चल रही है. उसके बाद हम लोन पेयर वाला भी इसमें केसेस बताएंगे. तो शेप नॉर्मली विदाउट लोन पेयर ही चल रहा है अभी. तो ये टेट्राहेड्रल होएगा आपका शेप और जो आपकी एंगल होएगी इसके अंदर वो अपन सब जानते हैं कि टेट्राहेड्रल एंगल हमारा होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स. यह आपका शेप और एंगल हो गया. इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि इसका आपको एक चीज़ और मालूम होना है कि जैसे आपने sp में पढ़ा था कि 50% s है और 50% p है. sp2 में 33.3 s था और 66.6 p था. इन द सेम वे है sp3 में 4 पार्ट्स हैं, एक में s है और 3 में p है. तो s जो है 25% कैरेक्टर है s का और p का 75% p कैरेक्टर. तो यहाँ पर हम लिखेंगे here s कैरेक्टर इक्वल टू 25% है ना और p कैरेक्टर
इक्वल टू 75%। तो एस कैरेक्टर हमारा 25% है और पी कैरेक्टर हमारा यहाँ पर 75% है। इस तरह से आप ये पूरा जल्दी से लिख लें। अब हम इसके बाद इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, तो अब आप एग्जाम्पल में लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ sp3, तो बहुत सारी होंगी बट अपन एक एग्जाम्पल पे ही लेंगे। दैट इज़ राइट, ऑल ऑफ यू प्लीज़ राइट। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, तो अब हम ले रहे हैं आपको इसके अंदर मीथेन को हम पूरा डिपेक्ट करके आपको समझाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन। तो वी नो दैट मीथेन में जो सेंट्रल, हम यहाँ पर अपन सब जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में हमने जब भी अपन ने पढ़ा तो अपन ने सेंट्रल एटम पे ही ध्यान दिया। तो सेंट्रल एटम आपका कार्बन है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। तो कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2। और जैसे कि आपको पता है कि इन हाइब्रिडाइजेशन वी आर ओनली हैव इंटरेस्ट विद द आउटर शेल ऑर्बिटल्स, सो दीज आर आउटर शेल ऑर्बिटल्स। तो 2s की हमने आउटर शेल जो ऑर्बिटल्स है 2s है ये हमारा, इसके ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2s के। फिर हमारा ये 2p ऑर्बिटल्स है, ये हमारी 2p ऑर्बिटल्स है, इसके जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं ये हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। सो ये आपका आउटर शेल का हाइब्रिडाइजेशन है। नाउ एज वी नो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डन, वी हैव टू लुक दैट द सेंट्रल एटम इज अटैच्ड विद हाउ मेनी एटम्स एंड दीज एटम्स हैविंग हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ यू सी कार्बन इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन? 1s1, मतलब हाइड्रोजन के अंदर एक हाइड्रोजन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स यू आर हैविंग? You are having 4 hydrogen atoms, so you require, like you have 4 unpaired electron. Each hydrogen atom have 1 unpaired electron. But इसके अंदर आपके पास 2 ही unpaired हैं, बॉन्ड बनेगा तो unpaired तो चाहिए। तो अब क्या होगा? This is your ground state, as we have done in the previous cases in case of sp and sp2 also. तो ये हमारा ground state है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ चला जाएगा बेटा? 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो अब हमारा 2s ये है, 2s में से एक्साइटेड स्टेट में, दिस इज आर एक्साइटेड स्टेट। तो इन एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम 2s ऑर्बिटल इज शिफ्टेड टू 2p ऑर्बिटल। अब आप देखेंगे कि एक्साइटेड स्टेट में फॉर द कार्बन एटम वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ hydrogen also we have 4, each one having 1 unpaired electron. So what is the conclusion? क्या conclusion निकला कि ये जो 4 unpaired electron हैं, ये जो atomic orbitals हैं, एक s में और 3 p में बैठे हैं, ये 4 atomic orbitals, ये मतलब स्टेप अपन बना नहीं सकते बट अपन ये बता सकते हैं, हर दफ़ा बताया है मैंने कि now the 4 orbital 1s and 3p atomic orbitals, these orbitals mix together to form 4 sp3 hybrid orbitals. तो अब अपन एक लाइन यहाँ लिखेंगे, the four atomic orbitals, the 4 atomic orbitals, ठीक है, मतलब 1s and 3p, एक s and 3p, ठीक है। So the 4 atomic orbitals 1s and 3p mix together, ये आपस में मिक्स हो जाएंगी to form 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। उनको हम बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी बनाया था वैसे ही बनाएंगे, कोई हम नया काम नहीं कर रहे हैं। वो मैंने एक मेथड आपको बताया था कि उनको अपन ब्रेक कर लेते थे, अभी नहीं करें, आप ऐसे ही बनाएंगे। ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, अब देखो यहाँ पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही, नाउ दीस आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दीस आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें आएगा कौन? हाइड्रोजन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर आएगा और उसको अपन या तो अलग पेन से बना दो या डॉटेड लाइन से बना सकते हो। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, ये इस तरह से कितनी ऑर्बिटल्स दिख रही हैं आपको? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिख रही हैं। और ये आपका क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन।
तो अब आप ये पूरा बना लें जल्दी से और कंप्लीट कर लें। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज यू हैव डन द प्रीवियस sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी आपने करे हुए हैं। अब जैसे कि बोला गया है हाइब्रिडाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस और फीचर्स पढ़े थे उसमें आपने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं आपकी, ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये ओरिएंट होंगी स्पेस में इन सच अ डायरेक्शन टू मिनिमाइज रिपल्शन एंड मैक्सिमाइजिंग डिस्टेंस, जो कि आपको पता है दैट इज द शेप दैट इज टेट्राहेड्रल शेप। तो कौन सा शेप आ रहा है? टेट्राहेड्रल। अब हमें देखना है, ऑल ऑफ अस नो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप सेम होता है चारों का, 1 बिग लोब एंड 1 स्मॉल लोब। वी विल ओरिएंट दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल इन सच अ वे, जैसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ऐसे बनाया है ना, टेट्राहेड्रल शेप जैसा बनाना चाह रही हूँ मैं, ये टेट्राहेड्रल शेप जैसा बन गया ये, और फिर आप स्मॉल लोब बना दिया करो, पहले बिग लोब बना दो फिर आप स्मॉल लोब बना दो। तो इस तरह से आपके बिग लोब और स्मॉल लोब मतलब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने डिपेक्ट कर दी। नाउ वो ओवरलैप किससे होंगी? s ऑर्बिटल से। वी नो s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। अपन ने वहाँ पर क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड sp में पढ़ा था, वहाँ आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब p ऑर्बिटल थी जो डंबल शेप थी। और यहाँ बहुत सिंपल डायग्राम है, यहाँ पर हर हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन ओवरलैप हो रही है? ये s ऑर्बिटल। किसकी है s ऑर्बिटल? हाइड्रोजन की। और इस तरह सो ये जो स्ट्रक्चर बना है आपके सामने, इसमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन से ओरिएंट हो रही हैं टेट्राहेड्रल फैशन में। तो इस तरह से आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया होगा। जल्दी से आप इस स्ट्रक्चर को बना लें ताकि अपन अभी हाइब्रिडाइजेशन पे ही जा रहे हैं। अभी अपन मतलब कुछ और नहीं कर रहे हैं, अपन हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ना है। बट हाइब्रिडाइजेशन में हमें अब देखना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो शेप टेट्राहेड्रल शेप होएगा। वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो अगर ऑल आर बॉन्ड पेयर्स तो शेप टेट्राहेड्रल है। अगर उसमें से 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है तो शेप पिरामिडल है। अगर उसमें से 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं तो शेप क्या है? बेंट है। लेकिन इन ऑल द केसेस क्या हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वॉट एवर बॉन्ड या लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp। तो अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन करेंगे। अभी आप लोग सब मेरे साथ ये क्वेश्चन डालें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन, वी कैन राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर with the help of sp3 hybridization. Explain the formation of ammonia and water with the help of sp3 hybridization. ये हमारा क्वेश्चन। इसको हम यहाँ पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं जो कि आपने कंडीशंस या फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था। इफ़ यू रिमेंबर, आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में half fill and fully fill orbitals both are taking part in hybridization, if you remember this. अभी तक जो अपन ने पढ़े BF2 की एग्जाम्पल, BF3 की, CH4 की, उसमें सारी जो ऑर्बिटल्स थी उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब वो हाफ फिल थी। बट अब जो हम पढ़ेंगे वो फुल्ली फिल ऑर्बिटल्स का भी हम पढ़ेंगे कि वो कैसे हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रही हैं। वी कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया एज वेल एज वाटर। तो इसके अंदर जैसे अब अमोनिया पहले लेते हैं अपन, तो आप सब जानते हो कि अमोनिया में जो सेंट्रल एटम है बेटा वो क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2 एंड 2p3, ये हमारा है। एज वी नो दैट आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन हम हमेशा लेते हैं, तो अगेन वी आर टेकिंग द आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। 2s के अंदर हमारे पास और 2p के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम यहाँ पर बनाएंगे। 2s में हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में हमारे पास 3 हैं। ऑफ कोर्स वी हैव टू फॉलो हॉन्ट्स रूल दैट ईच ऑर्बिटल शुड कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो यहाँ तक हो गया ये पूरा हमारा। अब इसके बाद वी हैव टू लुक कि नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? विद 3 हाइड्रोजन एटम्स, एज वी हैव डन इन केस ऑफ मीथेन नाउ, कि हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिटल है 1s और उसमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके पास 3 हाइड्रोजन है तो ईच हाइड्रोजन कंटेनिंग 3, तो टोटल आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा?
टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, और यहाँ पर ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट आर 3. सो माई क्वेश्चन इज दैट इज वी रिक्वायर एन एक्साइटेड स्टेट? आई थिंक देर इज नो नीड फॉर एनी एक्साइटेड स्टेट, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग सिर्फ इसलिए करते हैं एक्साइटेड स्टेट, वाई वी रिक्वायर द प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स which is like equal in number to the surrounding atoms. Surrounding atoms already 3 हैं और यहाँ भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड. आप लिखो यहाँ पर नो एक्साइटेड स्टेट इज नीडेड. आप ये लाइन लिखो जल्दी से कॉपी में, नो एक्साइटेड स्टेट इज नीडेड. एक्साइटेड स्टेट की कोई भी नीड यहाँ पर नहीं है, तो नो नीड फॉर एक्साइटेशन. अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हाउ हाफ फिल एंड फुल्ली फिल ऑर्बिटल्स बोथ आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. कैसे समझ में आएगा? अब जो मिक्स होंगी वो कैसे मिक्स होंगी? ये आपकी ऐसा तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता कि कोई कहे कि नहीं 1 2 3 P3 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ वो हाइब्रिडाइजेशन जो हमने कोर्स में बता रहे हैं, sp sp2 और अब sp3 की चल रही है. तो एक s ऑर्बिटल और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगी. ये फुल्ली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है. तो अपन ने लिखवाई थी कंडीशन के नॉट ओनली हाफ फिल्ड, बोथ हाफ फिल्ड and fully filled orbitals can take part in hybridization. तो यहां पर अब हम क्या कहेंगे? For atomic orbital AOs mixed together, for atomic orbitals mixed together, ऐसे लिख भी लेंगे 1 2s and 3 2p atomic orbitals, है ना. 1 2s and 3 atomic orbitals to form 4 sp3 hybrid orbitals. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहां पर आपने देखा कि इवन फुल्ली फिल ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. ये नॉर्मल जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब पढ़ा था ओवरलैपिंग, उसमें नहीं था. ये हाइब्रिडाइजेशन के स्पेशल फीचर देखा हमने. अब हम ऑर्बिटल जो बना रहे हैं आपके सामने, ये जो बन रही हैं, ये ऑर्बिटल्स आपकी कौन सी हैं? ये आपकी वो ऑर्बिटल्स हैं जो कि ये वाली, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब आपकी बन गई हैं. इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, बाकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और उनके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? एज वी नो, इसके पास आएंगे हाइड्रोजन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया, और ये आपका तीसरा आ गया. इस तरह से आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब जब हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात करेंगे तो हमें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, मतलब एक चीज़ देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. उनमें से 3 ने बॉन्ड पेयर्स बनाए क्योंकि उन्होंने बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है. ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये किसी से बॉन्ड नहीं बना रहे थे यार, लोन पेयर. इससे हमें समझ में आ जाएगा VSEPR का कि अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर. तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहेगा, लेकिन उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर. So the hybridization is same, but due to repulsion between lone pair and bond pair is more as compared to bond pair, the shape is distorted, become pyramidal, and the angle is reduced from 109 degree 28 minutes to 107 degree. ये पूरा explanation उसका हमने hybridization और VSEPR को combine करके कर रहे हैं. तो हम अब यहाँ लिखेंगे अपन, हाँ अलग से यहाँ लिखेंगे अपन 4 sp3 HOs यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, है ना. 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, among them 3 sp3 hybrid orbitals, among them 3 sp3 hybrid orbitals form 3 sigma bonds, while 1 sp3 hybrid orbital, while
one sp3 hybrid orbital containing lone pair of electron, ठीक है। तो क्या लिखा अपन ने, 4 sp3 hybrid orbitals are there, among them 3 sp3 hybrid orbital HOs यानी hybrid orbitals form 3 sigma bonds, while 1 sp3 hybrid orbital containing lone pair of electrons, ये बता दिया हमने। फिर हम कहेंगे lone pair डैश bond pair न्यू पेयर से, repulsion is more than bond pair dash bond pair repulsion, ठीक है। lone pair bond pair repulsion is more than bond pair repulsion, hence the shape is distorted, चेंज हो जाना, डिस्टॉर्टेड का मतलब चेंज हो जाना, एंड बिकम्स पिरामिडल, उसका शेप क्या हो जाएगा, उसका शेप हो जाएगा पिरामिडल, एंड द एंगल इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट्स टू 107 डिग्री। ये पूरा हो गया। अब हम उसका शेप भी आप चाहो तो बना सकते हैं, वी कैन ड्रॉ द शेप ऑल्सो ऑफ द सेम स्ट्रक्चर जो आपने अभी बनाया है, इसका हम आपको शेप भी बना के दे सकते हैं। लेट अस ड्रॉ द शेप, आप लोग ये जल्दी से लिख लें तो अपन इसमें शेप बना दें इसका, और अगर नहीं भी बनाएंगे जब भी चलेगा, विदाउट शेप ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल, बट बना सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो अब शेप में क्या है, आपको 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करना है, लेकिन ज़रा सा स्ट्रक्चर आपको पिरामिडल टाइप का जैसे बना दें अपन तो अच्छा है, ये ऐसा पिरामिडल टाइप का। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम से ज्वाइन होके ये सिंगल बॉन्ड बना रही हैं, सिग्मा बॉन्ड, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के ये अपने स्मॉल लॉस बना दो आप, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है। तो ये आपका शेप है अमोनिया का, और इसको अगर आप नॉर्मल वे में भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये 1H, ये दूसरा H, ये तीसरा H, और ये आपकी जो ऑर्बिटल है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन में वाटर भी है, वो भी हम लेने वाले हैं अभी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन बिटवीन द लाइंस आते हैं कि अमोनिया के अंदर लोन पेयर कहाँ रहता है, अमोनिया का लोन पेयर रहता है एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और ओरिजिन उसका 2s ऑर्बिटल था। जब ओरिजिनली वो 2s ऑर्बिटल में रहता था, फिर जब मिक्सिंग हुई तो वो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड वाला आई होप कि आपने फिनिश कर लिया होगा। अब हम वाटर का एक्सप्लेनेशन देंगे आपको कि हाउ वी एक्सप्लेन वाटर formation of H2O again with the help of sp3 hybridization, taking in consideration क्या लेंगे अपन, वही वाली बात जो मैंने आपको समझाई है वो आप ध्यान में रखेंगे पूरे टाइम कि हमारा VSEPR और इसको हम जो है ना दोनों को एक साथ लेके चलना है, मतलब VSEPR को भी लेके चलना है और इसको भी लेके चलना है। किसे मैं अभी थोड़ा थोड़ा मिटा रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें कॉमन है कि इसको भी लेके चलना है और हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR को दोनों को हम मिक्स करके चलना है। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल हमारी वाटर की है। नाउ लिसन केयरफुली, वाटर में जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है हमारा, तो हमने ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है, ये हमारा हो गया। आउटर शेल ये हमारी आपके पास है 2s2 2p4। अब ये 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2p4 में ये हमारा ये आ गया। ये हमारा वाटर का, ये वाटर में ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन और ये उसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, और ये हाइड्रोजन का 1s यहाँ पर भी ऐसा ही लगा हुआ है जैसे अमोनिया और मीथेन में था। अब आप देखेंगे
कि यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ हमें एक्साइटेड स्टेट की नीड है कि नहीं। आप बताइए, इन वाटर हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर चिल्ड्रन? वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स. ईच हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and already in the ground state we have 2 unpaired electron. तो again no need for excitation of electrons. तो आप यहाँ तक ये बना लें और उसके बाद एक लाइन लिख लेंगे again no need for excitation of electrons या no need for excited state, कुछ भी आप लिख सकते हैं. no need of या for excited state, excited state की ज़रूरत यहाँ नहीं है. अब इसके बाद हम लोग, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन वही वाली बात कही कि हाइब्रिडाइजेशन पूरे आउटर शेल से होता है. ये आपको मैंने कंडीशन में बताया है. ऐसा नहीं हो सकता कि खाली 2 P2 कोई हाइब्रिडाइजेशन कह दे, कोई P3 हाइब्रिडाइजेशन कह दे. नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो यहाँ पर आउटर शेल S और P है, इसी में हाइब्रिडाइजेशन होगा. एक S और 3 P ऑर्बिटल, ऐसे ही 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर, 1 2s and 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ये चीज़ कॉमन है तो ये अपन कॉमन ऐसे कैसे अपन यहाँ से लिख लेंगे. तो क्या लिखा आपने? राइट, आफ्टर ड्रॉइंग दिस 4 AOs यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर, ब्रैकेट में 1 2s and 3 2p AOs, 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, बना लिया. अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये वाला, तो जब ये मिक्स हो गई तब ये वाली जो बनी है ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी है हमारी. इसके अंदर 2s के 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में वैसे के वैसी रहे. ये 2 इलेक्ट्रॉन एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 में लोन पेयर है और यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आके बॉन्ड बना रहे हैं. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन उसमें से जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 थी उनमें से 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बना लिए और 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या रहा? लोन पेयर्स. आ रही बात समझ? तो अब अपन क्या कह रहे हैं? 4 sp3 HOs आर देयर, 4 हैं. अमंग देम, अब ये 3 के बदले हमें क्या करना है? यहाँ पर आपको पता है कि 3 के बदले हमें करना है 2. अमंग देम 2 sp3 HOs फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स. 3 हर्ट्ज मतलब वहाँ पर 2 है क्योंकि 2 के अंदर क्या है आपका? ये देखिए आप. अमंग देम 2 sp3 HOs फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स while 2 sp3 यहाँ पर कितनी आ जाएंगी? 2. while 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समझ आ रहा है? कितना बढ़िया डिपिक्ट करा है अपन ने ये. और ये बहुत इसी तरह से आप उसको एक्सप्लेनेशन दोगे, दिमाग में लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो अगेन आई विल रिपीट, 4 sp3 hybrid orbitals are there. Among them, 2 sp3 hybrid orbitals form 2 sigma bonds, while 2 sp3 hybrid orbitals containing lone pair of electrons. लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो है ही, साथ में और क्या है? ये भी है लोन पेयर. यहाँ पर 2 लोन पेयर भी हो गए. लोन पेयर रिपल्शन, ये रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, which is more than bond pair repulsion. Hence the shape is distorted और become क्या? यहाँ पर क्या हो जाएगा शेप? आई थिंक अपन सब जानते हैं कि वाटर का जो शेप है आपका वो क्या हो जाएगा? बेंट. तो शेप becomes bent and the angle is reduced from 109 degree to 104.5. Shape becomes bent and the angle is reduced from 109 degree to 104.5 डिग्री. ये पूरा एक्सप्रेस. इस तरह से आपने वाटर का शेप भी देख लिया और अमोनिया का भी देख लिया. अब हम आ रहे हैं काय पे. हमने देखा वाटर में कि एंगल रिड्यूस हो रही है 104.5 डिग्री तक. अब एक और क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ईथेन विद द हेल्प ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ईथेन का फॉर्मेशन बता रहे हैं हम काय से? sp3 हाइब्रिडाइजेशन से. आपको मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. दिस थिंग यू नो इट वेरी वेल. तो अब आप ध्यान रखेंगे कि ईथेन का स्ट्रक्चर आपने लास्ट ईयर से पढ़ा है. क्या होता है? ईथेन C2H6 होता है. C2H6 के अंदर आप देखिए कहीं पर भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, बल्कि हमें यहाँ क्या दिख रहा है? हमें यहाँ दिख रहा है सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ सिंगल बॉन्ड जो आपका है इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम डिपेक्ट करेंगे? 2 कार्बन है, मैं एक कार्बन का आपको समझाऊंगी तो दोनों कार्बन का उससे समझ में आ जाएगा. जैसे एक कार्बन का एटॉमिक नंबर अपन सब जानते हैं 6 होता है. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2.
आउटर शेल जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं हमेशा, तो आउटर शेल में 2s में आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p जो आपका है इसमें भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ये आपका दिस इज योर GS यानी ग्राउंड स्टेट। तो ये कार्बन का हमारा ग्राउंड स्टेट है। अब हम जब कार्बन का एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो हमें ज़रूरत है कि नहीं, बिल्कुल है। आप देखिए यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। तो कार्बन के पास हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर, कार्बन को यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। साफ दिख रहा है आपको। तो हमें एक्साइटेड स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करने वाले हैं, एक्साइटेड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s से हमने उसको शिफ्ट कर दिया, कहाँ पर 2p में हमने उसको शिफ्ट कर दिया। दिस इज आर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में आई हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यकीनन दीज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अपन यहाँ कहेंगे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स together to form 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ तक हो गया। अब ये sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई हैं, ये अपन हमेशा जैसे बनाते हैं, जैसे मीथेन में करा था, बिल्कुल मीथेन जैसे ही लग रहा है अपन ने। ये आपकी हो गई, ये आपकी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गई हैं, ठीक है। ये एक कार्बन की बात चल रही है और दूसरे कार्बन में भी अपन यही काम करने वाले हैं, मतलब ये एक कार्बन का है, फॉर द सेकेंड कार्बन ऑल्सो वी आर डूइंग द सेम, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मिक्स हो गई हैं, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक कार्बन की, मान लो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन की सपोज ज्वाइन कैसे करेंगी, एक s का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा एक कार्बन का, दूसरे का s का अनपेयर्ड, तीसरे का s का अनपेयर्ड और एक इस कार्बन का अनपेयर्ड। मतलब इस कार्बन पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, समझो रहा सी बात, एक कार्बन पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अमंग दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 of them overlap with 1s orbital of hydrogen atom to form 3 sigma bond. For both the carbon same रहेगा, second carbon also 4 sp3 hybrid orbitals, among them 3 sp3 hybrid orbitals overlap with 3 1s orbital of hydrogen to form 3 sigma bond. अब हर कार्बन पे, इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे, दोनों कार्बन पे एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच रही है जिसके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ईच कार्बन हैविंग 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेफ्ट विच ओवरलैप अमंग देमसेल्फ। ये दोनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन की और इस कार्बन की आपस में ओवरलैप होकर क्या बना देंगी, एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना देंगी। तो इस तरह से अगर आप काउंट करोगे तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, इथेन में 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे। समझ आया। तो अपन यहाँ करने के बाद अब हम लिखेंगे इसके अंदर, जैसे अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब अपन इसमें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ऐसे लिखेंगे ईच कार्बन, सब लोग लिखते जाओ मेरे साथ, ईच कार्बन इन ईथेन, ईच कार्बन इन ईथेन containing 4 sp3 hybrid orbitals, है ना। तो अगेन आई रिपीट, ईच कार्बन इन ईथेन containing 4 sp3 hybrid orbitals among them, दोनों की बात चल रही है ना, दोनों की, एक लिखेंगे तो दोनों की बात चल रही सेम। among them 3 sp3 HOs, 3 sp3 HOs, among them 3 sp3 HOs on each carbon, among them 3 sp3 hybrid orbitals on each carbon overlap with 3 1s orbital of hydrogen atom, with 3 1s orbital of hydrogen atom, with 3 1s orbital of hydrogen atom, ठीक है। तो among them on each carbon क्या लिखा है आपने, each carbon ethane containing 4 sp3 hybrid orbitals, among them
3 sp3 hybrid orbitals on each carbon overlap with 3 1s orbital of hydrogen atoms. हो गया. Now on each carbon one sp3 hybrid orbitals left है ना. हर कार्बन पे एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बची है. तो ऑन ईच कार्बन 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लेफ्ट विच ओवरलैप टू फॉर्म, क्या बनाएगी वो, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. वो क्या बना लेगी, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. बढ़िया ब्यूटीफुली डिपेक्ट किया गया है ये बात. और ये हाइब्रिडाइजेशन हमने समझाया है इथेन के मॉलिक्यूल को. तो जल्दी से आप लोग लिख लें और एक दफ़ा और देख लें उसको कि हमने देखा कार्बन के आउटर शेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, पी में भी 2 थे, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है. इथेन में हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है. तो वी रिक्वायर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए वी रिक्वायर द एक्साइटेशन. तो फिर ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर 4 sp3 HOs बना ली. हर कार्बन पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. उनमें से ईच कार्बन, इस कार्बन की भी 3 sp3 HOs 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन से, दूसरे कार्बन की भी 3 sp3 HOs 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना रही है. हर कार्बन पे एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बची हुई है. वो आपस में ओवरलैप होके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रही है. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल. अब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे. जो हम डायग्राम बनाते हैं ना अपन, उसे कहते हैं ऑर्बिटल डायग्राम. तो नाउ वी विल बी ड्राइंग द ऑर्बिटल डायग्राम. किसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं, इथेन का. तो नाउ वी आर टेकिंग द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन. इज इट क्लियर टू? तो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे. पहले आप देखना चाहें तो देख लें, फिर बना लीजिए. आप देखें, पहले हमारा जैसे ये कार्बन है मेरे पास, ठीक है, जैसे एक ये कार्बन है. इस कार्बन पे मैंने कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है, 4, यानी 3 हाइड्रोजन और एक अकेली, 4 बनाना है. तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको एक, जैसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई सपोज, एक मेरी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, एक मेरी ये हो गई और एक मेरी ये हो गई. ठीक है, बढ़िया ब्यूटीफुली डिजाइन कर दिया स्ट्रक्चर. और इनके फिर ये लोब बना दिए, स्मॉल स्मॉल लोब्स बना दिए. तो दीज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 1 कार्बन. अब ये दूसरा कार्बन है, इसकी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल एक इससे ओवरलैप हो रही है, बाकी इसकी भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपन ने ऐसे बना दी, बन गई. अब इसमें भी आपने स्मॉल लोब्स बना दिए. ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये तीसरा है और ये चौथा है. इस तरह से बना दिया आपने स्ट्रक्चर. तो ईच कार्बन हैविंग 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. इनमें से एक sp3 इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसकी एक sp3 आपस में ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड बना रही. ईच sp3, बाकी जो 3 है इसकी, इस कार्बन की ये 1s ऑर्बिटल से जुड़ रही है, इस कार्बन की भी 3 जो है वो 1s ऑर्बिटल से जुड़ रही है. तो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, जिसके अंदर हमें साफ दिख रहा है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, 7. एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, दिस इज 4th, दिस इज 5th, दिस इज 6th and this is 7th. So how many sigma bonds you have? You have 7 sigma bonds. यहाँ पर हमें मिले 7 sigma bonds. ठीक है, so this is the structure of ethane molecule. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बहुत डेप्थ में और बहुत अच्छी तरह पढ़ा है. आप लोग ऑर्बिटल डायग्राम जल्दी से बना लें ताकि अपन इसको देख लें. तो आई होप कि आपको ये पूरा बढ़िया समझ में आया होगा. और अपन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हैव अ लुक. In 2 minutes we can finish again fast. When 1s and 3p atomic orbitals mix together, then 4 sp3 HOs are formed. This is known as sp3 hybridization. We have taken the example of methane molecule, which is very simple. After that we have taken the example of ammonia and water, जहाँ पर एक लोन पेयर अमोनिया में था. और यहाँ पर हमने एक स्पेशल फीचर देखा था कि बोथ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बोथ आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. फिर लास्ट में हमने अभी करा इथेन मॉलिक्यूल. कभी हमने देखा कि कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हम इथेन मॉलिक्यूल को डिपेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने ये पूरा अच्छी तरह देख लिया है. अब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अभी हम लोग, आपने लास्ट ईयर ईथीन और ईथाइन भी पढ़ा था. आपको याद है कि ईथीन में डबल बॉन्ड था
और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इथीन का एक्सप्लेनेशन देंगे विद द हेल्प ऑफ sp2, क्योंकि सिंगल बॉन्ड यानी sp3, डबल बॉन्ड यानी sp2, ट्रिपल बॉन्ड यानी sp। तो अगली क्लास में हम लोग इथीन का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ sp2 समझाएंगे, और इथाइन का विद द हेल्प ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम sp3d और sp3d2 करके हाइब्रिडाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। सो दिस इज all for today's class. I hope that all of you are healthy and fine, and this is again a quote from DSC team from Dr. Amina HOD Chemistry. Don't forget to subscribe the channel. Don't forget to like the video and share it with many more. So all the best dear children of class 11th as well as maybe 12th as well as maybe dropper also. All the best. Bye bye.